वहाँ पे बैठ जाओ। हाँ, जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तवाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिरे सर्वभावान्तरस्थिरे सर्वभावान्तरस्थिरे। प्लस 161 नंबर का अपना कल चला था। श्लोकार्थ हुआ था, भावार्थ देखिए। सम्यक दृष्टि पहले बंधी हुई भय आदि प्रकृतियों के उदय को भोगता है, तथापि निशंकित आदि गुणों के विद्यमान होने से शंकादि के निमित्त से होने वाला बंध नहीं होता, किंतु पूर्व कर्म की निर्जरा ही होती है। क्या कहा? ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, अज्ञान दशा में पूर्व में अनेक प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ उसने बांध रखी है, भय प्रकृति आदि भी बांध रखी है। उनके उदय को भोगता है। जब उदय उनका आता है ना, तथापि निशंकित आदि गुण के विद्यमान होने से, निर्भय स्वाभाविक दृष्टि से होने से, इतना आत्मविश्वास होने से कि मेरा कभी भी नाश होता नहीं है, मैं कभी मरण को प्राप्त होता नहीं हूँ, कोई मुझे मार सके मिटा सके ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा समझते हुए जो शंकादिकृत पूर्व निमित्त से जो कर्म का उदय आया था, वह नए भाव न होने से पुनः कर्म बंध का कारण बनता नहीं है। अब इसी कथन को गाथा के द्वारा कहते हैं। उसमें पहले निशंकित अंक की अथवा निशंकित गुण की चिन्ह की गाथा इस प्रकार है। अब आचार्य कुंद भगवंत
निशंकित अंग के गुण की गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 229। जो कर्म बंधन मोह करता, पाद चारों छेदता, जिन मूर्तियों संहार सम्यक दृष्टि जानना। कहते हैं कि जो कर्म बंधन मोह करता, पाद चारों छेदता, चिन मूर्ति वो शंका रहित, समदृष्टि सम्यक दृष्टि जानना। कर्म बंधन का जो करता है वो मोह है, और ज्ञानी पाद चारों छेदता, चारों प्रकार के दृष्टि अपेक्षा बंधन को छेदता है। मिथ्यात्व का, अविरत का, प्रमाद का आदि है ना। ऊपर में मिथ्यात्व ज्ञान आदि की चर्चा की है, अविरत प्रमाद योग कषाय की, कि चिन्ह मूर्ति वो शंका रहित, सम्यक दृष्टि जानना। देखिए गाथा, जो चेतीता कर्मबंध संबंधी मोह करने वाला, अर्थात जीव निश्चयत कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है, ऐसा भ्रम करने वाला, मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पादों को छेदता है, उसको निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। तो जो चेतीता, चेतीता अर्थात चेतना वाला, जानने देखने वाला आत्मा, कर्मबंध संबंधी मोह करने वाला, अर्थात जीव निश्चयत कर्म के द्वारा बंधा हुआ ऐसा भ्रम करने वाला। अज्ञानी को भ्रम होता है, इसको ज्ञानी को तो भ्रम है नहीं। अपन ने ऊपर की गाथा चलाई, 14 नंबर की गाथा के आत्मा जो स्वभाव से कैसा है, अबद्ध स्पष्ट है, न कर्म बंध से बंधा है, न कर्म को छूता है। कर्म बंध कहाँ होते हैं कि कर्म में ही होते हैं। आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक निश्चयित तो ऐसा है। अज्ञानी मानता कि मैं निश्चयित कर्म से बंधा हुआ हूँ, ऐसा भ्रम। तो कहते हैं मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पादों को छेदता है, उसको निशंक सम्यक दृष्टि जानना। कि वो क्या है, कि उसे कभी भी स्वभावतः ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं पर से बंधा हुआ हूँ। तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, संयोग का ज्ञान कराने के लिए, कर्म की उदयता का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार इस प्रकार का कथन करता है। परमार्थ में तो आत्मा स्वातंत्रिक रूप से ही है। उसे भय नहीं होता, उसे सदा यही लगा रहता है मैं तो उपयुक्त स्वरूप चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य ही मेरी सत्ता है, शुद्धात्म वस्तु ही मैं हूँ, इसमें किसी दूसरे का प्रवेश है नहीं, और जो है वो कभी इससे
छूटता नहीं, जो छूटे नहीं तो मुझे क्यों डर, और नया कोई इसमें मिले नहीं क्या। तो वो मिथ्यास संबंधी जो भाव हैं, उन सारे भावों को छेदता है और निशंक सम्यक दृष्टि, जाना निशंक बना हुआ है। स्वभाव तो देखो, पर्याय में तो ज्ञानी को भय है, कर्म बंधने का भय है, काय का, हाँ। लेकिन स्वभाव तो वो जानता है कि मुझ में कर्म छूटा ही नहीं है ना। टोटल साहब ने लिखा ना कि ज्ञानी वे होते हैं जिन्हें कर्म बंधने का भय लगा रहता है। क्या अरे ये ऐसा ना हो कि कर्म का बंधन हो, ये पर्याय अपेक्षा बात है। काय की बात है ये, ऐसा कृत्य ना हो जाए कि जिससे कोई भयानक कर्म का बंध हो जाए है। लेकिन स्वभाव तो वह कैसे है, ये निशंक है, क्योंकि मेरे स्वभाव में किसी भी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं है। ऐसा सहज सुमेल मिलता है द्रव्य की दृष्टि और पर्याय का ज्ञान। जिन्हें पर्याय का ज्ञान नहीं है उन्हें द्रव्य की दृष्टि भी नहीं है, और जिन्हें द्रव्य की दृष्टि है तो उन्हें पर्याय का ज्ञान भी है। कैसे? अंदर में अगर हम अपने को शुद्धात्म रूप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं मैं एक शुद्धात्म रूप ही हूँ, तो साथ साथ में संयोग का ज्ञान भी है कि वर्तमान इसकी अवस्था ऐसी है। अभी अपने को सिद्ध नहीं मान लेगा, अभी अपने को अल्पज्ञ मानेगा, रागी मानेगा, अभी अपने को मनुष्य मान रहा है, जान रहा है। मान रहे का मतलब जान रहा है, इसका ज्ञान भी है, और दृष्टि काय की बनी रहेगी। मैं तो एक चैतन्य स्वरूप हूँ। एक लाइन बहुत बढ़िया है यार। हाँ, दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा। ये हाँ हाँ बराबर। दृष्टि में तो आत्मा और भक्ति में परमात्मा है, और ऐसी ही आराधना सिद्धात्मा की होती है। पर्याय का ज्ञान होना और दृष्टि निर्मल होना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और नहीं तो कि नहीं साहब हम तो शुद्ध हैं, सिद्ध हैं, तो वर्तमान में ही अपने को क्या मान ले कि नहीं तो ये हूँ। अब सिद्ध मान लिया अपने को, तो सिद्ध बनने का पुरुषार्थ ही कहाँ हुआ? क्यों है? हाँ, बहुत समझने की बात है ये। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष स्वाभाविकता तो निर्भय होते ही हैं, और उन्हें भय, लौकिक भय नहीं। कौन सा? देखो, देव धर्म गुरु की विराधना का भय निरंतर उनकी परिणति में बना रहता है कि मेरा कोई ऐसा काम न हो कि जिससे देव धर्म गुरु की विराधना हो जाए है। ऐसा कोई कर्म का बंधन न बन जाए जिससे श्रद्धा तो वो है कि जो होना है सो होगा, परंतु फिर भी प्रकृति के अंदर ये भय, लोग भय नहीं है। कौन सा लोग क्या कहेंगे वो नहीं है, लेकिन ये भय होता है अरे कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिसमें प्रभु की विराधना हो जाए, जिन मार्ग की विराधना हो जाए, जिन धर्म की विराधना हो जाए है। और स्वभाव से जानते हैं कि कर्म से मैं तो रहित हूँ, कर्म मुझे छूता ही नहीं है, मेरे अंदर कर्म है ही नहीं। मैं तो एक ज्ञाता
दृष्टा हूँ क्या। देखिए टीका कहते, क्योंकि सम्यक दृष्टि तनकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण करबंध संबंधी शंका करने वाला अर्थात जीव निश्चयित कर्म से बंधा हुआ है ऐसा संदेह अथवा भय करने वाले मिथ्यात्वादि भाव उसका अभाव होने से निशंक है, इसलिए उसे शंकाकृत बंध नहीं किंतु इससे मैं बंध ये सब भय नहीं। वो जानता है कि स्वभाव तो मैं कैसा हूँ, मैं निशंक हूँ, मैं कर्म से रहित हूँ, कर्म से बंधा नहीं हूँ, है ना। और वास्तविक ओरिजिनल अभी सर्वज्ञ भगवान अपने को कैसा देख रहे हैं, बोलो। ऐसे ही देख रहे हैं जैसे हम हैं। क्यों, मैंने उसको दृष्टांत दिया था कि अनेक धातु का एक मिश्रण घोल कर लिया जाए, कितना, अनेक धातु का कर लिए, सोना भी हो, चांदी भी हो, पीतल भी हो, तांबा भी हो, लोहा भी हो, और अन्य जो भी धातु जिनके नाम हम नहीं जानते हो, इन सब का मिश्रण करके एक घोल करके एक ढेल बना लिया जाए, ढेपा बना लिया जाए। क्या अब जिसने देखा है वो तो वैसे ही जानता है ना। कैसा, क्या सोना चांदी हो जाएगा, क्या चांदी सोना हो जाएगा, क्या पीतल तांबा हो जाएगा, क्या तांबा पीतल हो जाएगा, कि पीतल सोना हो जाएगा, कि नहीं। वो तो सब कैसे हैं, है ना। 6 द्रव्यमयी विश्व के अंदर आज भी आत्मा पुद्गलों के साथ रहते हुए भी, कर्म नो कर्म के बीच में रहते हुए भी, आत्मा आत्म तरीके से कैसा है कि वो तो जो का त्यों है। उसमें क्या होगा, अच्छा बताओ क्या होने वाला है उसके अंदर। हम भले उसको वैसा न माने, अब कोई वो अनेक में मिला हुआ कोई कहने नहीं था, हम तो इसको एक ही माने कि भाई तू मान ले, फिर भी है कैसे कि वो तो वही है ना, है। वर्तमान में तो बहुत वैज्ञानिक लोगों ने इतना वो कर दिया है कि प्रयत्न करे तो मशीन में डालते ही बता दे कि कौन कितना 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 है। क्या ऐसा हमारा केवल ज्ञानी का ज्ञान 1 मिनट में, अरे भाई आत्मा तो ऐसा है। और उसी बात को लेकर ज्ञानी धर्मात्मा भी, आचार्य भगवंत भी यही कहते हैं। इसलिए उसे ये भय नहीं रहता है कि अर्थात जीव निश्चयता कर्म से बंध। निश्चयता का मतलब क्या, स्वाभाविक रूप से, संयोग रूप से तो कहेंगे, क्या कहेंगे, वही कर्म का बंध है। लेकिन निश्चय रूप से कि भैया कर्म की सत्ता अलग और मेरे चैतन्य सत्ता आत्मा की अलग है ना। बराबर। ऊपर में दृष्टांत दिया था, जैसे कमलनी का पथ जल में डूबा होने पर भी दिखता ऐसा है कि जल से स्पर्शित है, लेकिन जब कमलनी का पत्रा हाथ में लेके देखते हैं तो जल ने उसको छुआ ही नहीं, वो तो रुखा का रुखा है। इससे जब चैतन्य को दृष्टि में लेके देखते हैं तो कहते हैं कि कर्म ने मुझे छुआ ही नहीं है, ये पौद्गलिक अलग और मेरा चैतन्य आत्मा अलग। अब ऐसे अनुभव करते हुए ज्ञानी को जो मिथ्यात्वादी भावों का उसका अभाव होने से निशंक है, इसलिए उसे शंकाकृत बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। जो पूर्व में आया हुआ कर्म क्या है कि वो झड़ जाता है, नया बंधन होता नहीं है। हम उसी रूप मान लेते हैं, हम अपने को ऐसे ही जानते हैं। क्यों रे भाई, आत्मा की सत्ता तो दिखती नहीं,
कर्म नौकर्म की ही सत्ता, अपनी सत्ता दिखती है। किसकी दिखती है? ये जो शरीर की सत्ता अपनी दिख रही है ना, ये कर्म नौकर्म की सत्ता तो है, और इसी को हम अपनी मान रहे हैं। किसको अपना मान रहे हैं कि यही मैं हूं, है? आत्मा की सत्ता दिख ही नहीं रही है। इसलिए हमें भयाकांत होते हुए हम पुनः पुनः कर्म से युक्त हो जाते हैं, और ज्ञानी के उदय में आया हुआ कर्म खिर जाता है, नया कर्म का बंधन नहीं होता। निश्चयतः, निस्संदेह संयोग का ज्ञान होता है। संयोग के ज्ञान में बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारी बातें होती है। क्या ऊपर में कहा ना, भय प्रकृति का उदय आए और ज्ञानी भी उसको सहन नहीं कर पाए तो उसका इलाज भी करता है। क्या करता है? उसकी प्रवृत्ति भी करता है। और दृष्टि अपेक्षा कैसा बना हुआ है? निर्भय बना हुआ है। दृष्टि में कहीं दोष उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए वह कर्म बंधन भी जो उदय में आया दिख रहा है, लेकिन वह भी झर्जित हो जाता है। होता है, बहुत सारी अवस्था रहती, चित्त प्रसन्न भी हो, अंदर में संतोष भी हो, और पीड़ा बहुत हो तो चेहरे पे दर्द भी दिखता हो। क्या समझ में आया है ना? ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। अरे साहब उन्हें तो पूरा प्रसन्न रहना चाहिए। कह रहे भाई आनंदित रहना, कि वो अंदर में आनंदित ही है, संतोषित ही है, लेकिन हर प्रक्रिया अपना अपना काम करती है। कौन सा काम करती है? एक मेरा ध्यानस्थ खड़े हैं, बिल्कुल अपने में बैठ रहे और अपना चिंतन कर रहे हैं, और एकदम पावरफुल झंझा का झोंका आया, हवा का झोंका आया। क्या आया? जिसको हम कहते भूतालिया आया है ना, बहुत बड़ा जो आता है, तो वो क्या उन्हें उड़ा नहीं पाएगा? वो तो उड़ा देगा, उसका काम वो है, पर वो उसमें दिखते नहीं है। ये काम किनका है? ये अपना काम है। रोग में शरीर की दशा कैसी होती है, ये रोग का काम है, लेकिन उसमें अपनी श्रद्धा भयभीत बना नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, नाश हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरे ये कैसा रोग आ गया, फलाना आ गया। ऐसे दुर्विकल्पों से दूर है। शरीर की प्रक्रिया में जो होना है वो तो होगा। ऐसे दुर्विकल्प नहीं आते। हाँ, कोई कहे कि नहीं साहब वो तो बिल्कुल, कोई कहते कि नहीं साहब दौड़ के आ जाना चाहिए। अरे क्या, कैसे आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए? वो कार्य किसका है? कई मुनिराज भगवान जब समाधि मरण की ओर अग्रसर होते हैं तो बैठाता भी नहीं है। बात समझ में आए? चलाता भी नहीं है। अब ये कार्य किसका है? आत्मा तो पावरफुल है अंदर में, है आत्मा में तकलीफ नहीं है, लेकिन बाहर की प्रक्रिया तो कैसी होगी, उसी के अनुसार होगी। उसमें कोई किसी को कुछ कर सकता नहीं है। पर स्वभाव कैसा? नहीं, मेरा नाश होता नहीं, मेरे भीतर कर्म का प्रवेश करता नहीं। कर्म अलग चीज है और मैं चैतन्य आत्मा अलग चीज। बहुत सारे इसमें प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या? इसलिए यहाँ कहते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि तनकोत की नए ज्ञायक भावमयता के कारण कर्म बंधन संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्व अर्थात जीव निश्चयत कर्म से बंधा हुआ ऐसा संदेह अथवा भय करने वाले मिथ्यात्वादिक भाव का उसको अभाव होने से निशंक है, इसलिए उसे शंकाकृत बंध नहीं किंतु निर्ग्राही है। जिन वच में शंका न धार, ये व्यवहार है। कौन सा? और परमार्थ है ये, अपना स्वभाव ऐसा है। अंदर
कर्म प्रवेश ही नहीं करता। देखो बहुत अद्भुत प्रकार की बात है, अद्भुत प्रकार की बात है। कितने या कहते ना, अपन ने पहले ये आत्मा, अब ये देह, इसमें हमें सबको क्या लग रहा है कि ये हम ही हैं, एक ही हैं, है? लेकिन इसमें कितनी चीज है? और पारमार्थिकता में जो ये अनुभव कर रहा है ये तो एक ही है, लेकिन इसके जैसी अनंत आत्मा इसमें बैठी है। कितनी बैठी है? क्या विकलेंद्रीय अंदर जीव है, निगोदिया जीव है, और वो सबकी सत्ता कैसी है? अलग अलग है। और उनके अनंत अनंत कार्मण वर्गणा उनके साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ हमारी कार्मण वर्गणा जुड़ी होने पर भी वो हमें स्पर्शित नहीं करता और हम उसको स्पर्शित नहीं करते। आता ही समझ में नहीं। हमने पेट भर के भोजन कर लिया, आराम से सोए हैं, शांति अनुभव कर रहे हैं, और वही अंदर में जीव तकलीफ पा रहे हैं। कौन पा रहे हैं? अंदर के जीव तकलीफ पा रहे हैं। क्या है? अब इतनी निकटता होने पर भी एक नहीं है ना। अच्छा, उनका वेदन हमारा वेदन है क्या? उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है क्या? वो अंदर में बाहर मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या हम मर रहे हैं क्या? बताओ, है? वो उनकी आयु प्रमाण काम हो रहा है, हमारी आयु प्रमाण काम हो रहा है? ये व्यवस्था है, एक में एक नहीं है। इसलिए ज्ञानी जानते हैं कि भाई मेरा स्वभाव में तो किसी भी प्रकार का कर्म है ही नहीं, मैं तो चेतन 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 और चैतन्य ही हूं। देखिए भावार्थ कहते हैं, सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण करता नहीं है। स्वामित्व का अभाव, क्योंकि उनकी सत्ता अलग और मेरी सत्ता अलग। ये जितना कार्य दिख रहा है ना, ये सब कर्म प्रकृति का कार्य है। किसका कार्य है? ये जितनी रचनाएं दिख रही है सब कर्म प्रकृति का कार्य है। मेरा कार्य तो इसमें जानना 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 है। निश्चयता प्रकट हुई तो जानना देखना, और व्यवहार है तो रागादिक भाव करना, ये कार्य मेरा है। बाकी ये जितना भी कार्य है ये सब पुद्गल का है, कर्म का है। इसमें और मुझ में एकत्वता नहीं है, स्वामित्वता नहीं है। तो जिस चीज का वो स्वामी नहीं होता उसका कर्ता कैसे? व्यवहार कहते सब हमने किया, ये किया, वो कर दिया, ये कर देंगे, ऐसा हो गया, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, होना तो हमें भी आपको भी निशंक ही है। देखो परमात्मा तो सारी अनंत काल के लिए निर्भय हो गए, और उन्हें भय इसलिए भी नहीं है क्योंकि जगत की सारी व्यवस्था उनके ज्ञान में झलक चुकी है, और कोई किसी को परिवर्तन कर सकता नहीं है। बात समझ में आया? जैसी जगत की व्यवस्था है वैसी हमारे ज्ञान का विषय बनकर हमारी प्रतीति में आ जाए तो जो भगवान पूर्ण रूप से निशंक है, श्रद्धा अपेक्षा हम भी उस अपेक्षा से निशंक हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, राग कहेगा अरे ऐसा क्या हो गया, ज्ञान कहेगा कि जो होना था वही हुआ है। श्रद्धा कहेगी कि नहीं, समय पहले हुआ ना, एक समय बाद हुआ। हाँ, हमको कछु है नारे जान लियो संसार। ज्ञानियों ने तो अद्भुत माल दे दिया है। देखो भाई, अब कितना समेट हम सकते हैं ये हमारी योग्यता पे निर्धारित है। उन्होंने तो निर्भय बना दिया, निर्भय हो गए, और निर्भय बनकर निर्भय बनने का संदेश दे गए हैं। क्या
तो कहते हैं कि ठीक है भाई। और करत करत अभ्यास से हमारी मति भी जड़मती हुए वो ज्ञानमती हो जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास करने से, बार बार विचार करने से, बार बार चिंतन करने से, बार बार उसका हुआपो करने से प्रतीति में वही बात आती है कि अरे नहीं, किसी के करने से कुछ नहीं हुआ, स्वभाव में मेरे दूसरा प्रवेश कर सकता नहीं, कर्म नहीं है ये बात नहीं कह रहे हैं, कर्म है पर मुझ में कर्म नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई है, अपने में नहीं है और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, पर दृष्टि में मेरे अंदर कर्म प्रवेश नहीं करता और कर्म में मैं प्रवेश नहीं करता। ये दोनों चीज जुदा है। संयोग में है, कोई बात नहीं, संयोग का ज्ञान तो कराया ही गया है। प्रारंभिक भूमिका में जितना ज्ञान गया, जीव कितने प्रकार के, दो प्रकार की, एक संसारी एक मुक्त है। संसारी जीव किन्हें कहते हैं कि जो जन्म मरण से युक्त हो, जिन्हें अष्ट कर्म से युक्त हो, वो क्या कहते हैं? संसारी जीव कहलाते हैं। जो जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, 8 कर्मों से छूट जाते हैं, वो सिद्ध भगवान मुक्त कहलाते हैं, वो मुक्त कहलाते हैं। संसारी जीव 2 प्रकार के, एक त्रस होते हैं, एक स्थावर होते हैं। त्रस की ये व्यवस्था, स्थावर की ये व्यवस्था, ये सब ज्ञान कराया है। ये व्यवहार संयोग, लेकिन निश्चयता में कैसा कि मैं तो चेतिता उपयोग तनकोट किरण एक ज्ञाय भाव महिता के कारण, ज्ञान में ही अपनापन जुड़ जाने के कारण ज्ञानी को शंकादिकृत उदय होने पर भी, कर्म का उदय होने पर भी, भय आदि प्रकृति का उदय होने पर भी पुनः कर्म का बंधन नहीं है, क्योंकि वे क्या जानते हैं कि मेरा कभी भी विनाश होता नहीं है। हमें भय पैदा हो रहा है, अरे यार मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं, तो पहले भी नहीं मरा था तभी तो आज है। क्यों? पहले भी नष्ट नहीं हुआ था तभी तो आज है। अगर तू अनंत बार मर गया, अगर बार नष्ट होता तो फिर तो तेरी सत्ता आज रहती ही नहीं। आज तेरी सत्ता है, इसके मतलब पहले भी तेरी सत्ता थी, और जब पहले थी और आज है, इसका मतलब है आगे भी तेरी सत्ता रहेगी। तू जाने वाला कहाँ है? कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रांतर होगा, गति से गतांतरण होगा, और वो भी अपनी योग्यता में होगा, क्रियावती शक्ति के द्वारा होगा, किसी के द्वारा करने से नहीं होगा, कोई ले जा सकता नहीं है। व्यवहार में कहते हैं आत्मा को कर्म ले उड़ा, तो कर्म नहीं, कर्म अपनी योग्यता से जाता है, जीव अपनी योग्यता से जाता है। जीव में भी क्रियावती शक्ति का नाम का गुण है, नित्य है, गति से गतांतर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, उसका कार्य है। पुद्गल में भी ये गुण है, तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल पने से और जीव का परिणमन जीव। अभी आप हम घर से चलकर यहाँ आए हैं ना, तो हम कहते इस शरीर को हम लाए, या शरीर कहता मैं जीव को लाया, कि नहीं, कोई किसी को नहीं लाया, जीव अपनी योग्यता से आया, शरीर अपनी योग्यता से। इसको इसमें परिणमन की योग्यता है तो ये आया, और दोनों का निमित्त नैमित्तिक मिल जाता है तो एक दूसरे पे आरोप आ जाता है कि इसके कारण ये आया, न इसके कारण ये आया। क्यों साहब आज आप मंदिर में? अरे क्या करूं साहब, भाव तो मेरे बहुत थे, लेकिन मेरे से उठाया ही नहीं गया, चलाया ही नहीं गया, इसलिए पुद्गल के कारण मैं रुक गया। कि नहीं, तू तेरे ही कारण रुका है, तेरे भाव भी होने पर तू रुका है, वो तेरे कारण है, और पुद्गल पुद्गल के कारण। हाँ, ये अकर्तत्व की यही तो महत्ता है। गुरुदेव श्री जी ने जो
आचार्य कुंद अमृतचंद्र आचार्य भगवान तीर्थंकरों की जो देशना, इसका रहस्य खोला हमारे सामने कि भाई वस्तु व्यवस्था ऐसी है। अब हम स्वीकार करें न करें वो अलग विषय है, लेकिन वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। निमित्त नैमित्तिकता के ज्ञान कहने में आता है। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा होने से उसे शंकाकृत बंद नहीं होता। कर्म रस देकर खीर ज्यादा, जो पूर्व में आया ना भय का उदय, वो अपना रस देकर खीर गया, क्योंकि उसे अपने स्वरूप से च्युत नहीं है। दृष्टि में अपनी आत्मा का विस्मरण करता नहीं है। अजर अमर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, शंका नहीं। मैं नाश हो जाऊंगा, कभी भी ऐसा विचार उसके अंदर नहीं। पर्याय छूटेगी ये ज्ञान है, और छूटने के पूर्व में वो जानता है। और इसलिए तो कल अपन ने कह ही दिया, अपन का मतलब जनवाणी माता ने समझा ही दिया कि पर्याय का वियोग भी कर्म के आयु की पूर्णता पे। अगर आयु पूर्ण नहीं हुई है तो अनेक प्रयत्न करने पर भी मृत्यु नहीं होती, और आयु अगर पूरी हो गई है तो अनेक बचाने की प्रयत्न करने पर भी जीवन नहीं मिलता। पुराने समय में ऐसे ऐसे दृष्टांत पड़े हैं कि भाई एक व्यक्ति को फांसी लगाई, 2 बार लगा दिया, लटका दिया, फिर भी मरण को प्राप्त नहीं हुआ। कौन? फिर उसका निर्णय कर दिया कि इसे छोड़ दो। फांसी लग गई ना इसको, अब ये बच गया, नहीं मरा तो कि इसको। और कोई ऐसा होता है कि 99% तो ऐसे ही होते हैं कि लगाए और मर। कोई एक आधा दृष्टांत भी हो तो मतलब तो यही कहने का कि मृत्यु का ऐसे आई, आयु की पूर्ण बची हो तो क्या कर दे। कोई विष भक्षण करके मरण को प्राप्त होता है, कोई विष भक्षण करके भी जीवित रह जाता है, स्वस्थ भी हो जाता है, जीवन भी ये सुधर जाता है। ऐसे भी दृष्टांत आते हैं। पुराने समय में सन्मति संदेश आता था ना, बहुत अच्छे, उसमें छोटे छोटी बहुत कथाएं, छोटे छोटे दृष्टांत, छोटे छोटे प्रैक्टिकल में हुए हुए सब चीज़ उसमें आती थी, तो वो पता लगता था कि कैसा क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है। बिगाड़ा करने के लिए सोचा, एक उसमें दृष्टांत आया था कि भाई एक व्यक्ति बहुत रोगी, शरीर में खुजाल खुजाल कोड़ जैसा, ये मतलब वो हो गया, ये हो गया, इतना परेशान परेशान परेशान, उसने नीला तोता खा लिया, उस जो है ना कि मरने के लिए है, विष खा लिया। और योग ऐसा हुआ कि खाने से उसका रोग ही चला गया है। तो ऐसे भी दृष्टांत उसमें आए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि खा लेना चाहिए, यहाँ ये दृष्टांत नहीं लेना, यहाँ ये समझना कि आयु अगर बची है तो जो मारने वाला है वह भी मारने में समर्थ नहीं है, और आयु अगर पूर्ण है तो हम बचाना चाहते हैं। कई बार होता ना, मैं तो पहले प्रैक्टिकल के करुणा जब हृदय में तो हो अधिक हो, तो जैसे कोई कीचड़ में मक्खी गिर रही है या थूक में पड़ी हुई है तो अपन संटी से निकालने का अपन सोचते हैं बच जाए, और वो ऐसी और उलझ जाती है कि बचाने का भाव अपना अलग रह गया, और उसकी आयु पूर्णता में वो क्या होती है, मर जाती। क्या कर, वो दृष्टांत दिया पारिजात विद्यासागर जी महाराज की किताब में दृष्टांत है कि ये भाव हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति के अंदर उन्होंने दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति जा रहा था तालाब के किनारे से, नदी के किनारे से, उसने देखा ज्येष्ठ मास या गर्मी के भयंकर दिन में पानी सूख रहा है और उसमें मछलियाँ तड़फड़ तड़फड़ कर रही, पानी कम हो गया है। तो उसने देखा तो सामने उसको कुआं नजर आया। क्या नजर आया? कुआं नजर आया। तो उसने उसको उठा के, वो देखा नहीं कि इसके अंदर
पानी है कि नहीं, क्या है। जब ये सूख रहा है तो कुआं भी सूख गया होगा है, पर उसको ख्याल में नहीं, पर उसकी भावना काय की थी, पर वो बचाने गया और वो सब क्या हो गई, मर गई। फिर भी कहा गया कि उसके परिणाम से उसको पाप का बंधन नहीं हुआ, अज्ञान दशा से बंधन, और वो बंधन बुद्धिपूर्वक नहीं था, क्योंकि उसका अभिप्राय उस जीव को बचाने का था, उसको बचाने का भाव था। होता है बचाने का प्रयत्न करने पर भी क्या करें, क्या होता है। ढेर सारे अभी जैसे भूकंप आ गए, अब गिर गए, अब वो ऊपर से उन्होंने डाला हो बचाने के लिए, और नीचे किसी का पांव भी आ जाए, टकरा भी जाए, कोई किसी को और नुकसान पहुंच जाए, पर अभिप्राय काय का था, बचाने का। क्या कर, मूल बात उसकी है। ऐसे ज्ञानी जी को पर्याय अपेक्षा निर्भयता होती है कि आयु की पूर्णता के बिना मेरा कभी मरण होने वाला। हमारे भगवंत ने यही देशना दी है कि तुम स्वभावतः तो निर्भय हो, पर पर्याय में भी निर्भय हो जाओ। एक समय तुम्हारा बिना कर्म के क्षय के मनुष्य गति में बीतने वाला नहीं। क्षण क्षण क्षण, जिस दिन पूरा क्षय हो गया जीव निकल जाए। बार 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 इस बात को हम ख्याल में रह लेना, तो पूर्व कर्म कृत जो बांधा है उदय वो तो आएगा। कर्म का फल अपना दिए बिना रहता नहीं है, उसका स्वभाव है। अब उससे बचना कैसे बचे, ये विवेक का कार्य है कि नहीं, उसमें स्वामित्वपना नहीं। ये अवस्था किसकी है, एक कर्म की अवस्था है। और कोई साधर्मी जीव ऐसे प्रसंगों में जिन्होंने आत्म साधना की हो, जो अध्यात्म ग्रंथ पढ़ते हों, जिनवाणी माता की सेवा की हो, फिर भी कर्म के तीव्र उदय से हाय कलाप भी हो रहा हो, आकुलता भी आ रही हो, तो साधर्मी का स्वभाव है दूसरे का कि उन्हें संबोधन करके उन्हें स्तुति कराई जाए, घबराना नहीं। वहाँ ये नहीं कहते ना ऐसा कैसा ज्ञानी न फलाना क्या नहीं, ये क्या, कि वहाँ ये नहीं, वहाँ अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। उदय अलग अलग बड़े बड़े विचित्रता से आ जाते हैं, क्या करें, उन्हें फिर स्थापित करना। व्याकुलता बढ़ जाती है, स्थापित करना। सदाशिवदास जी का युवा पुत्र 21 साल की उम्र में देह छूट गई है, व्याकुल हो गए। फिर संबोधन मिला, ज्ञानियों का संयोग मिला, फिर स्थिरता हुई, और हमारे सामने इतनी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जैसी उत्कृष्ट टीका। उदय अलग अलग प्रकार, स्वभाव में आत्मा नाश हो जाएगी ऐसा नहीं है, आता है, लेकिन तो कहते वहाँ इस प्रकार का ऊपर की भूमिका में ऊपर जैसा आता है, क्या करें। अनुराग अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं सबके। इसलिए मैंने पर उस दिन भी कहा था कि देखो, बाहर वाले सुधारने का अवसर मिले तो अच्छा है, नहीं तो हमारी तैयारी भी ऐसी होना चाहिए कि कोई हो या न हो तो भी ये जिन वचन हमारे कान में गूंजते रहना चाहिए। भगवान ने कहा है कि आयु क्षय के बिना मरण नहीं होता। जिस क्षेत्र में होना है उस क्षेत्र में होगा, जिस निमित्त से होना है, रोग के निमित्त से होना है तो रोग से होगा, क्या एक्सीडेंट से होना है तो एक्सीडेंट से होगा, स्वस्थ होकर जाना है, अटैक से होना है तो अटैक से होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वभावतः में मुझ में कर्म प्रवेश नहीं करता,
मैं तो चेतिता हूँ, चेतने वाला हूँ, उपयोग स्वरूप हूँ। और उस उपयोग की अनुभूति में पूर्व में बंधा हुआ कर्म निर्जरित हो जाता है, नए कर्म का बंधन होता नहीं, है ना। उसने बताया, देखो कितने त्यागी मुनिराज, जीवन जिनने पूरा, आहा, कई सालों से मुनिराज बने हुए आत्म साधना कर रहे हैं, एक टाइम आहार लेने वाले, भोजन की कल्पना करने वाले भी नहीं। जब भागे कर्म के उदय में समाधि की ओर बढ़ते हैं तो एकदम पानी पानी करने लग जाते हैं, भूख भूख करने लग जाते हैं। तो साधर में दूसरे मुनिराज संबोधते हैं कि हे भाई, तू क्या है, तूने इतना पानी पिया है कि एक एक भाव की एक एक बूंद भी ली जाए तो समुद्र भरा जाए। इतना पीने पर भी तेरे को कभी भी तेरी प्यास बुझी नहीं। अब तू तो अपने चैतन्य अमृत का पान कर, वो पानी पी कि जिससे तुझे जगत के पानी पीने का भाव ही ना है। तो वो अपने आप फिर स्थिर करते हैं। कौन स्थिर करते हैं? मुनिराज स्थिर करते हैं। पीड़ा में आ फिर समझाते हैं, अरे भाई क्या ये कोई पीड़ा पीड़ा नहीं है, तूने इससे भी अनंत गुना अनंत पीड़ा को तू भोग चुका है। फिर अपना उपयोग, इसलिए तो कहते हैं कि अंत समय में एक ही भावना रहा, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाए। है बस वही है, सुनाओ तत्व चर्चा, सुनाओ भेद ज्ञान की बात सुनाओ। आदमी का उपयोग तो भटकेगा, अपन फिर सुनकर फिर स्थिर हो। और कुछ क्षण क्षण के लिए भी स्थिर हुआ ना तो अनंत अनंत कर्म की तीव्र वेदना, अनंत अनंत कर्म का उदय निर्जरित होता है। क्या होता है? निर्जरित होता है। हाँ, उसके लिए भैया टेम पे कर लेंगे वो कभी नहीं कर पाएगा। उसकी तैयारी तो आपको भी पहले से ही कर देना है, फल का विलंब नहीं। वो तो अपन ने कहा क्या कि पहले से कुआं खोदा हुआ हो और आग लग जाए तो आप बुझा दोगे। अब आग लगी और हम सोचे कि हम कुआं खोदें, तो जब तक कुआं खोदने का प्रयत्न करेंगे तब तक तो जलकर क्या होगा? खाक हो जाएगा। ये स्वाध्याय, ये भगवान के दर्शन पूजन, इनमें ठहरना, इनमें उपयोग लगाना, ये सब यही तो कार्य है कि आप और हम कुआं खोद रहे हैं कि जब लगेगी आग, मृत्यु की आग, तो इससे हम बुझाएंगे अपने आप को। हाँ, बार बार अनंत की जिन प्रतिमा में उपयोग लगाने का प्रयत्न करना, अपने विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न करना, एक में ही हम स्थिरता को प्राप्त हो, है स्वाध्याय में उपयोग लगाने का प्रयत्न करना, हमारा उपयोग भटके नहीं, है ध्यान में उपयोग लगाने का प्रयत्न करना, ये सारी चीज़ें वह चीज़ है कि जिसमें प्रतिकूलता के प्रसंग में जीव अपने उपयोग को केंद्रित कर सके, है ना। जो कछुए का दृष्टांत दिया ना, कछुआ सुरक्षित कैसे रह सकता है? क्या कैसे सुरक्षित है? वो बहुत सारे जानवर बड़े हैं, जैसे उसे आभास होता है वो सब अपने को संकुचित कर लेता है। काहे? अपने अंग उपांग कहाँ कर लेता है? संकुचित। अब कोई आए, क्योंकि उसका ऊपर का कवच इतना भारी रहता है कि कोई दाद भी लगाए तो वो टूटने वाला नहीं है। जो नरम रहती है वो गर्दन रहती है, अंगोपांग जो हाथ पैर है वो नरम, और वो उसने क्या कर लिया? संकुचित कर लिया। तो अब उसके लिए नुकसानदायक कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। ऐसे प्रतिकूलता के समय में उपयोग को क्या किया? केंद्रित कर लिया। बाहर में जो होना है सो होना है। हमारे सामने तो इतना बड़ा दृष्टांत भी है, क्या है? कोई
आंखें बंद कर बस हो जाता है। लगन में यही और वास्तविकता में यही है। धर्मी जीवों की निकटता में जाना ना, तो या तो उनकी सेवा करना, टहल करना, उनको कोई वेदना हो तो धीरे धीरे, एकदम पावरफुल नहीं, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। नहीं तो हम जाए, एक तो वो बोल नहीं पा रहे हैं और हम जोर जोर से घिसना चालू कर दे, अब उनको हो सकता है कि उससे और पीड़ा हो रही हो, हमें पता ही नहीं लगे है, बोल तो पा नहीं रहे। क्या हो जाता अज्ञानता में बहुत कुछ ऐसा भाव होता है। शरीर में अनेक हड्डियाँ जब बहुत दिन से बीमार हो जाए ना, तो अंदर का मांस गल जाता है, हड्डियाँ ही रह जाती है। अब उस पर जरा सा हाथ भी अगर लगाए ना तो वो दर्द करती है। क्या कर, और हम तो आए दिख रहा है, अरे साहब ये तो जा रहे हैं, तो दे 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 के जोर 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 से मसलना चालू कर दें। अब वो उनका और विकल्प सब बहुत विवेक की बात है। इसलिए कहते हैं कि जब समाधि लेते हैं ना तो योग्य और एक दूसरे को, एक दूसरा मुनिराज ये भावना रहती है कि कोई समाधि ले रहा है तो हम जाकर भैया वृद्धि करें, क्योंकि वही जीवन काल तो उनको अपने जीवन में भी आना है। जहाँ संबोधन की आवश्यकता है वहाँ संबोधन दें, जहाँ कार्य करने की आवश्यकता है वहाँ कार्य करें। वहाँ आवश्यकता है उनकी, नहीं तो प्रक्रिया की सेवा संबोधते रहो कि भाई नहीं। कर्तव्य जो है, इसलिए जिनवाणी सब चीज़ सिखाती है आप और हमको। व्यवहार भी सिखाती है, निश्चय भी सिखाती है, निश्चय की दृष्टि बनाती है, व्यवहार का ज्ञान कराती है और प्रसंग। इसलिए विचार बनाना कि भाई ये भावना कि नहीं, क्योंकि वहाँ धारा प्रवाही अनेक अनेक अनेक, और न जाने देखो जब वेदना बहुत सताती है ना तो विकल्प के भी अंबार लग जाते हैं। न जाने कौन कौन से विकल्प आने लग जाते हैं। आपको पता है, एक दिन अगर हमारे रात में नींद न आए अगर सही, तो हमारे विचार न जाने कहाँ कहाँ दौड़ लगाने लग जाते हैं, कहाँ लगाने लग जाते हैं। जो हमने सोचा नहीं वो विचार आके खड़े हो जाते हैं। अगर नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही, नींद नहीं आ रही, तो न जाने क्या क्या विचार 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 चले जाते हैं। ऐसे जब वेदना सताती है तो ढेरों विचार चले जाते हैं। लेकिन उस समय ये अरे भाई जिनवाणी का भजन चिंतन मनन है, कोई हमें संबोधे, कोई बात कहे, कोई नमोकार मंत्र सुनाए, उससे मंत्र में उसमें अपना उपयोग लगने से अन्य खोटे विकल्प सताते नहीं। उदय में आते हैं निकल जाते हैं, उदय में आते हैं निकल जाते हैं, उदय में आते हैं निकल जाते हैं। समझना तो पड़ेगा ये बात। सब जब मृत्यु आएगी तब समझ लेंगे। अरे भाई समय तेरे को समझने का समय नहीं देगा। आज समझ है तो समझ ले, क्या है ना, इतने पावरफुल हम नहीं है। कितना अरे इष्ट के वियोग में अगर कोई रुदन नहीं कर रहा है, किसी के इष्ट का वियोग हो गया और रुदन नहीं आया, तो उसने पहले कितनी तैयारी कर रखी ये सोचना, कितने। और तैयारी ना हो तो क्या होगा कि रुदन आए बिना रहेगा नहीं, फिर तू रोकेगा तो रुकने वाला नहीं है। और अगर पहले से ही तैयारी है तो उसकी बात ही कोई कुछ नहीं। सगर चक्रवर्ती के इतने पुत्र के मरण का योग सुना, इतना 60,000 है, क्या करे। कुछ क्षण के लिए आया और फिर विचारवान, संबोधन मिला, विचार किया, वैराग्य हो गए। जो दुख का विषय था वो काय का बन गया, वैराग्य का विषय बन गया।
संसार से उदासीन होकर मुनि दीक्षा को धारण कर ले। अरे संसार की तो रीत यही है, यहाँ किसी की नहीं चलती। चक्रवर्ती भी हो, नारायण भी हो, राजा महाराजा भी हो, बड़े बड़े कितने ही पद के धारी हो, जो समय आ गया उसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो उसे उदय में आया हुआ कर्म क्या होता है? खिल जाता है। और दृष्टि कैसी हो गई? निशंक हो गई। हम शब्दों में व्यक्त न कर पाए तो कोई चिंता नहीं करना, पर दृष्टि ऐसी बनना। क्या समझ में आएगा? ऐसा मेरी आत्मा अजर है, न अमर है, न कर्म से रहित है, ऐसा न भी व्यक्त कर पाए तो कोई बात नहीं, और न बोले तो ज्यादा अच्छा, परंतु समझ ऐसी होना चाहिए। बोलने का अवसर न मिलेगा। किसी ने पूछा क्यों साहब कैसे हो, क्या है? कहा भाई ठीक है, मस्त है। अपनी आत्मा कैसी है तो अंदर से जवाब आएगा। अरे, और न भी दे सके तो कोई चिंता की बात नहीं। ये नहीं समझना कि किसी ने पूछा और हमने जवाब नहीं दिया तो कहीं मूर्ख है। कि कोई जवाब देने से कोई ज्ञानी नहीं होता और जवाब न देने से कोई अज्ञानी नहीं होता है। यथेष्ट श्रद्धा है तो ज्ञानी है, और शब्द में सही भी बोल रहे हैं, और श्रद्धा नहीं है तो अज्ञानी ही है। जो का त्यों बोल रहे हैं और इस बार ढीले का नहीं है तो क्या है? अज्ञानी ही है। गुरुदेव श्री जी ने अनुभव करके ये मार्ग अपनाया था, है? इसलिए उन्हें उनके जीवन में कितनी विविधताएं आई, कितनी प्रतिकूलताएं आई, कैसे कैसे वातावरण बने, लेकिन फिर भी निर्भयता से, निशंकता से जो का मार्ग जो है वो तो यही है। हाँ, ये किया। बड़े बड़े प्रसंग बने, लालच भी दिया गया, ये भी दिया गया कि नहीं नहीं। इसलिए तो कहा कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई केसा भी भैया लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी पद लिख नहीं पाए। न्याय मार्ग जिनागम का न्याय मार्ग, भगवंतों का न्याय मार्ग, वितराग संतों का न्याय मार्ग है, अहिंसक मार्ग है, अनेकांतमयी मार्ग है। ये भगवान चाहे जैसी दशा हो, इस पवित्र मार्ग से मेरी प्रतीति छूटना नहीं चाहिए। धीरे 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 इस प्रकार की ये यहाँ कहते हैं कि ऐसा होने से उससे शंका कृत बंद नहीं होता, कर्म रस देकर खिड़ जाते हैं। अब 230 नंबर में निकांचित नाम के गुण की चर्चा करें। ये जो छिडाला में है 8 वो स्थूल है, और ये जो 8 है ये सूक्ष्म है। इसमें निश्चय की मुख्यता को लेके किया गया कथन। काय को किया गया? हाँ, है ना। उसमें स्थूल में आप और हम प्रारंभिक भूमिका में जीव को कैसे समझ में आए उसकी व्यवस्था को लेके बताया है, और उसको पढ़कर अगर कोई निश्चय की बात निकाले तो बहुत अच्छा है। बात समझ में आए ना। व्यवहार निश्चय ज्ञान में हो, इसलिए गुरुदेव श्री ने और टोडरमल साहब ने लिखा कि जहाँ जहाँ व्यवहार नहीं का कथन हो उसमें से सो निश्चय निकालना, पर जहाँ जहाँ निश्चय का कथन हो उसमें से व्यवहार मत निकालना। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो हम वहाँ के साथ व्यवहार से तो ऐसा व्यवहार है भैया कि तू यहाँ गौण कर देना। जहाँ निश्चय की बात चल रही है उसमें उसी चीज हो, और जहाँ व्यवहार की बात चल रही है उसमें से निश्चय निकालना। बात ही समझ में। ऐसा अद्भुत प्रकार की व्यवस्था यहाँ समझाई है। आगे अपनी गाथा 230 कल चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेन्द्र भगवान, जनवाणी माता और निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों की उपदेशता को ग्रहण करके अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना है।
सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप निज निधि बताई यह अनंतोपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत जिन्होंने माता की जय।